हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में देखूंगी। लास्ट में कुछ लव मैसेजेस में निकालूंगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकें। और जब भी आप मेरे चैनल के लोगो पे जाओगे, जहाँ पे डीपी लगा हुआ मेरा मिस्टिक करके, वहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरी पूरी चैनल ओपन हो जाएगी। तो आपको अगर लगता है कोई हर्ट है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन में है, कोई और समस्या आ रही है आपके दोस्त को या तो कोई आपके कुटुंब के लोग हो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे जितने भी रीडिंग हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी दिक्कत हो रही है उस हिसाब से टाइटल पढ़ के आप मेरे जितने भी रीडिंग है उसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, जो कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आई होप आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो करता ही है स्क्रीन पे, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस। तो जब भी कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बैकग्राउंड से आवाज़ें आएगी, आज एकदम आएगी, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए एंड थोड़ा पॉजिटिव रहिए। और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप भी बहुत खुश रहो, बढ़ोतरी करो, अपने पार्टनर का सपोर्ट करो, हमेशा कोई धोखाधड़ी ना करे। क्योंकि ये जो 1 जनवरी जो है, जनवरी का मंथ जो है शनिदेव का पूरा महीना है, ठीक है। तो यही से हमारा कर्म हमने कैसे किए, हम कैसे कर्म कर रहे उस पर निर्धारित होता है, ठीक है। जो पास्ट के जो साल थे ना, पास्ट का जो साल था उसमें जो 1 जनवरी से दिसंबर का महीना था उसमें हमने कैसे कर्म किए वो भी निर्धारित होता है। तो शनिदेव जो है न्याय के देवता है, तो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको वो जस्टिस देते हैं। जो बैड कर्मा किए हैं, जो इनका कर्मा सही नहीं था या थी, तो उनको वो सज़ा देते हैं। अब वो सज़ा किसी भी वे में देते हैं वो, ठीक है। घर में कलेश करवाना, एक्सीडेंट वगैरह करवाना, ब्रेकअप, बर्डन महसूस करना, निकल जाना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, काम नहीं बनना, कोई भी सोचो तो वो काम नहीं बनता है, A to Z। तो इस तरह का विघ्न यूनिवर्स देते हैं शनिदेव, ठीक है। क्योंकि कर्म के देवता है शनिदेव, न्याय के भी देवता है। गाइड करें, पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी पहले। ये बाहर निकला था, मैं इसको ले लेती हूँ, मन किया पता नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स लेने वाली थी, 7 कार्ड्स ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ आप लोगों को। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन से है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन से है कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लियो, सिंह राशि।
फायर साइन से हैं। अगेन है आपका ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से सिंह, धनु राशि। तो यहाँ पे हैवी है आपका फायर साइन एंड ईयर साइन। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या तो आपके साइन है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइन एक भी नहीं है, आगे आएगी तो मैं बता दूंगी। यहाँ पे नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2 यहाँ पे 2 बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, तो ये एंजल नंबर आपके फेवरेट्स रहे, एंजल नंबर आपके फेवरेट नंबर हो सकते हैं, या तो बर्थडेज हो सकते हैं। आपके या तो आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं। सॉरी गाइस, चीनू यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अभी मुझे इसको भगाना पड़ेगा, 1 सेकेंड गाइस। तो इस एंजल नंबर पे, इस तारीख पे आप लोगों का ब्रेकअप या पहली मीटिंग हुई थी या हुआ था, या तो आपको ये नंबर दिख रहे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का इंडिकेशन होता है, ठीक है। आपको अगर दिख रहा है वो कोई गाइडेंस देना चाहते हैं कि नहीं, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी का बात करूँ, कोई यहाँ पे किसी को धोखा दिया है, यहाँ पे सोलमेट से आप डील कर रहे हो, चाहे आप हो आपके पार्टनर है, सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में भी दिख रहे मेरे को, और जो भी आपके पार्टनर है या तो आपके आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे कार्मिक लोग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, दो थॉट्स पे जी रहे हो, दो सिचुएशन में आप लोग स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पार्टनर, आप दोनों ही मैच्योर लग रहे हो मेरे को। एज में डिफरेंस है आप लोगों का। जितने भी आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा कि आपके जो पार्टनर है उनके साइड में कितने दोस्त हैं, कितने लोग हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो आपको पता है। आपके साइड से जो लोग हैं, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, सारे कार्मिक लोग हो सकते हैं। इनके वजह से ये ना बहुत गुस्सेले मतलब साथी हो सकते हैं, ठीक है। ये कभी अच्छा डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। या तो आप लोग कभी बात की होंगे, नोटिस की होंगे कि आप लोग जब बात करते तो कौन सुनता है, कौन नहीं सुनती है, कौन सुनती है तो कौन नहीं सुनता है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा कौन नोटिस करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का भला नहीं चाहते ना, आप लोगों को एक साथ देख सकते हैं या देख सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो है ऐसा जो पार्टनर स्टक हो चुके हैं, आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे। कोई है नेगेटिविटी एनर्जी जो आप लोगों को रोक रही, आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ पे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दूर से कहीं बैठ के देख रहे हैं, एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं, हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है माइनर और काना के, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड जो है मेजर और काना से निकल के स्ट्रेंथ का कार्ड। तो बहुत सारे लोग जो है नो कांटेक्ट है, अपने पार्टनर जो है स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, या तो आप कर रहे होगे, क्योंकि एनर्जी में दोनों का निकाल के बोल रही, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा है जिन्होंने धोखा दिया, आप दियो कि आपके पार्टनर दिए हो, पास्ट में जो कुछ भी हो उस चीज़ को ये मैनिफेस्ट करें, वही चीज़ें सोच रहे, वही चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ उनकी मैनिफेस्टिंग हो रही। इसलिए क्या है, आप लोगों के बीच में और दूरियां बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कोई चीज़ एनर्जी है, कोई जो रोक रहा है या रोक रही है। तो क्या है, कोई एक जो है हो सकता है मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, या तो आप लोग सोसाइटी में आपका बहुत नाम फ्रेम हो सकता है। अगर नहीं भी है तो आप ऐसा एक किंग की तरह एटीट्यूड रखने वाले पार्टनर हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, लोग हैं, समाज है, सब मेरे को पूछते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरी पहचान है, मतलब इस तरह का। भले लोग आपको क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब आपके माइंड में ये ख्याली प्लाव बनते हैं, ठीक है, या बनती है।
देखिए, समाज में हम भी रहते हैं, आपके पार्टनर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आते जाते तो कोई किसी को भी सलाम करता है, कोई किसी को भी जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई किसी को तो जय राम, मतलब अलग अलग तरह से गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि वो तो कॉमन है ना, वो कॉमन हो जाते हैं। तो इससे बहुत से लोग गलत फहमी पा लेते हैं कि मेरी बहुत इमेज है, बहुत सारे नाम फ्रेम हैं, लोग मुझे पूछते हैं, बात करते हैं मेरे से, हाल चाल सब कोई पूछते हैं गाइस, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग सही है कि नहीं जिनके पीछे आप भाग रहे हो, दूर से विश करना सही है, लेकिन उनके पीछे भागना, वो आपके हो सकता है रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट किए ये लोग। अब आपका सिचुएशन आप ही को पता है, यहाँ पे कोई एक गलत एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट किए, या तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किए, या तो ये भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, या तो आपके पार्टनर ने मैनिपुलेट किया है। कोई नेगेटिविटी एनर्जी मेरे को यहाँ लग रही है, ठीक है। एनिमल्स से बहुत प्रेम हो सकता है आपको, या तो आपके पार्टनर को, या तो घर में कोई एनिमल्स वगैरह पालते हैं, ये हो सकता है, आपको अच्छे से पता होगा। नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं जो नो कॉन्टेक्ट वाले हैं। सॉरी गाइस, सर्दी हो गया मेरे को। कोई एक यहाँ पे पार्टनर जो है अपने रिलेशनशिप में देख नहीं पा रहा था या नहीं पा रही थी, इसलिए क्या है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन आया होगा या आई होगी, ठीक है। क्योंकि आपके आंखें ही बंद थी। हो सकता है नियरली पास्ट में आपने बात करना ही बंद कर दिया बीच में, या तो आपके पार्टनर बात करना बंद कर दिए। मतलब अगर सामने से अगर 10 जवाब पूछ रही है या पूछ रहा है, तो उसमें से आपने या तो आपके पार्टनर ने एक जवाब का आंसर दिए, तो क्योंकि आपका विजडम जो है वो ओपन ही नहीं हुआ था, या तो आपके पार्टनर का ओपन नहीं हुआ था, किसी एक का तो ऐसा दिख रहा है। इसलिए क्या है, आपके रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप सिचुएशन आ चुका है, ये आ चुकी है, ठीक है। बट मैनिफेस्ट हो रहा है किसी ना किसी के ज़रिए से, लेकिन नेगेटिविटी वही जो जो पास्ट में हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आप लोग चाहते हो कि आप लोग एक हो जाओ, बट यहाँ पे नहीं हो रहा वो सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कोई अदर पार्टनर के कारण आप लोग के रिलेशनशिप में ये दरार भी आ चुके हैं, ठीक है। कोई तो यहाँ पे एकदम ईगो पर्सनालिटी के हैं, आप हो चाहे आपके पार्टनर है, या तो गुस्सा भी दोनों को ही आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमिटमेंट का वेट करे, अपने पार्टनर का वेट करे, दूर से इंतज़ार करे कॉल मैसेज आ जाए, बट वो भी नहीं आ रहा है या आ रही है। गुस्सा आ रहा है, इसलिए चिढ़ मच रही है। अगर नहीं आ रहा तो आप कर लो ना, अगर आपकी गलती नहीं है तो। सॉरी, अगर आपकी गलती है तो आप सामने से पैचअप कर लो, क्या दिक्कत है, छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। बट वही है, एटीट्यूड आ जा रहा है बीच में। अगर आपके पार्टनर की गलती है तो आपके पार्टनर को आने दो, कॉल मैसेज आने दो, ठीक है। अब आपको पता है कौन किसी ने किसको डीच किया, थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप में लाया या लाई है, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी, यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज भी हुए बहुत आप लोगों के दरमियान, काफ़ी मीन बातें की आप दोनों ने। यहाँ पे कोई एक पार्टनर है जो चीज़ों को हिडन रखते हैं और बहुत चीज़ों को छुपाते भी हैं, ठीक है। हिडन पार्टनर हो सकते हो, या तो आप या तो आपके पार्टनर जो है किसी से अभी भी आपके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। पता भी होगा तो दो तीन, या तो 2-3 लोगों को ही पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों को पता चल चुका है, बट ज़्यादा लोगों को नहीं पता, ये कोई किसी ने छुपाया ज़रूर है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, चीज़ें बहुत सारे लोगों में ना, मतलब आप मेरे जो व्यूवर्स है, बहुत सारे रिलेशनशिप में ना चीज़ें धीरे धीरे भी हुआ, ठीक है। रिलेशनशिप टूटने के कगार पे आ चुका फिर भी, लेकिन ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ही सही लेकिन चला ज़रूर है। जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा। अगर ये सच बात है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैम ये सच है, क्योंकि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी के कारण बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो भी रिलेशनशिप धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, अभी एकदम नो कॉन्टैक्ट आ चुका है, एकदम ख़त्म।
चलिए अभी मैं देखूंगी। देखिए अगर आप ना कोई एक तो ऐसा है, कोई अगर कोई सामने से अगर रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, रियूनियन होगा गाइस, ठीक है, मेरे को यहाँ पे लग रहा है रियूनियन होगा, लेकिन बहुत टाइम भी लग सकता है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर अगर स्ट्रेंथ पावर में आ गए तो वो एक्शन ज़रूर लेंगे। और आपके जो पार्टनर है, अगर आप एक्शन लेते हो तो आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट जरूर करेंगे, और अगर आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे। वही इंसान करेगा जिसकी गलती है, वही सामने आएगा। लेकिन ये चीज़ है, जिसकी गलती नहीं है वो सामने से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं। चलिए अभी मैं करंट एनर्जी देखूंगी। मैं मिस्टिक टैरो का यूज़ करूंगी। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है रीडिंग को बस देखते हैं बट लाइक नहीं करते। लाइक ही तो करना है गाइस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी। ये आपकी एनर्जी होगी। बॉटम अंदर है क्या आपका? द वर्ल्ड रिवर्स में आया वो भी। चलिए ये आपकी है, ये आपके पार्टनर की। एक गाना चैनल हो रहा मेरे को। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ रख देती हूँ इसको। यहाँ पे आपको कुछ एंजल नंबर बताऊंगी। नंबर 2, नंबर 19, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 21। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। या तो इस डेट पे आप लोगों के पहले, जैसे मैंने बोला, ब्रेकअप हो सकता है, या तो बर्थडे हो सकता है आपके या पार्टनर की पहली मीटिंग, या ब्रेकअप हो चुका है, या तो पहली मीटिंग हुई होगी। बार बार आ रहा है वही। तो मैंने जैसा कि बोला, एनर्जी भी मैंने चेक कर लिया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं। नंबर 10 से पता चल रहा है बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। नो कांटेक्ट में हो आप लोग, एकदम बिल्कुल सेपरेशन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बता दूंगी। हाई प्रीस्टेस यानी कि कैंसर, कर्क राशि, लियो सिंह राशि, कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक, मीन राशि वाटर साइन से है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि अर्थ साइन से अभी आ चुका है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि, ठीक है। तो ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं या तो आपके साइन हो सकते हैं। सभी साइन आ चुके हैं। आपके पार्टनर के करंट एनर्जी की मैं अगर बात करूं, वो ना आपके जो पार्टनर है इमोशनल भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करके कि मेजर और कार्नर से एक कार्ड निकल के आपके पार्टनर के सॉरी 2 कार्ड्स निकल के आए। द सन, हाई प्रीस्टेस आपके यहाँ से निकल के आया है। द डेविल। तो आपके पार्टनर के साइड से 2 कार्ड्स आए हैं मेजर और काना से, आपकी तरफ से एक आया है मेजर और काना का।
ऐसी वैसी कोई है नहीं आपके पार्टनर, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है, या तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाते हैं, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है। बट उनके करंट एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं जो उनके करंट थॉट्स में हैं, किसी चीज़ का उनको क्लियरिटी चाहिए। उनके करंट थॉट्स में ये है कि जितने भी लोग उनके पास है, या तो आप है, ठीक है, सब कार्मिक लोग थे। आपने उनको काफ़ी हर्ट किया है, इस कदार पे लेके आ गए कि अब उनके पास ना कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। मतलब एकदम खाली बंजार की तरह हो गया उनका जो सोल है, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि कोई नहीं है अब मेरे लाइफ में, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ना एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि सब जितने भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उसमें आप भी इन्वॉल्व हो, सब आस्तीन के सांप निकले। जिन लोगों पे वो ट्रस्ट किए ना, वही वही उनका नुकसान किए। इससे क्या है ना, हो सकता है इससे पहले उनके रिलेशनशिप में, आपके आने से पहले और लोगों ने इनको डीच किया है, काफ़ी तकलीफ झेले इन्होंने, क्योंकि उनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है, करेंट थॉट पे उनका ऐसा ही चल रहा है कि कोई अपना नहीं है जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, और जितने लोगों के ऊपर ट्रस्ट किए, वो हमेशा इनको धोखा दिए है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है, स्ट्रेंथ पावर में है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। इमोशनल हो रहे थे, उनका मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल हो रहे इसी वजह से वो। और बहुत सारे लोग जो आपके जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, स्ट्रेंथ पावर में भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रहा है। तो कुल मिला के मैं देखूँ, आपके जो पार्टनर है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके जो पार्टनर है, जो जिनका अवेकनिंग नहीं हुआ है, वो अभी भी वही नेगेटिविटी, जैसे मैंने एनर्जी पे बोला कि वो पास्ट चीज़ों को ही अपने जहन में घुमा रही है या घुमा रहा है, ठीक है, वही वही चीज़ को याद कर रहे हैं। इसलिए उनको ये फील हो रहा है कि सब कार्मिक लोग हैं, सब सब मेरा बुरा चाहता है या चाहती है। मेरे को वो खुशियाँ कब मिलेगा, कब मेरे को वो अवेयरनेस मिलेगा। नंबर 8 यहाँ पे भी आ चुका है। तो नंबर 8 सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव को ही रिप्रेजेंट करता है, उनका ही नंबर है। तो हो सकता है इनको यहाँ पे बॉटम ऑन द डेक का कार्ड, यहाँ पे कोई एक है जो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही गुस्से वाले हो, ठीक है, बहुत एटीट्यूड वाले, बहुत घमंड है आपको। और ये चीज़ें ना डिफ़िकल्टी लग रहा है, इनको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि आपका ना कुछ नहीं हो सकता इनके साथ, और आपका ना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने घमंड वाले हो सकता है। आप बहुत रिच घर के हो, काफ़ी पैसा हो सकता है आपके पास, और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और अभी भी उनको लगता है, इनके करंट थॉट में है कि आप अभी भी किसी ऐसे नेगेटिव इंसान की बातें सुन रहे हो। मेरे को भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक देखिए राजा के किंग की तरह है यहाँ पे। हालांकि मैंने बॉटम ऑन द डेक ये वाला कार्ड लिया, बॉटम ऑन द डेक का कार्ड ये लिया, लेकिन मेरे को ये भी दिख गया तो मैं ये भी बोल रही, क्योंकि लग रहा है मेरे को इस सिचुएशन में ये कार्ड को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौवा है, कौवा अच्छे नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। तो कोई है जो यहाँ पे सुनते हो बात, अब आपके पार्टनर है, आप है नहीं पता, लेकिन उनके करंट थॉट पे यही है कि आप बहुत घमंडी हो, ठीक है। आप बस पैसों के पीछे भागते हो, और उन्हीं से बातें करते हो जो आपको बेनिफिट दे सके। ये उनके करंट थॉट में चल रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है आप, अगर आप फीमेल से डील कर रहे हो तो। ये हीलर भी हो सकते हैं, लोगों को हील भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो अब वो उनको हील की ज़रूरत है। इसी चलते क्या है ना, ये इतने प्रॉब्लम्स, इतने सिचुएशन के कारण ना इनको लैंग्वेज इश्यूज भी हुए। हो सकता है आपने धोखा दिया, मैंने जैसे एनर्जी पे बोला, आप लोग काफ़ी मीन बातें किए, लैंग्वेज इनका भी ख़राब हुआ है या ख़राब हुई थी, ठीक है।
आपकी एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल है जो आप लोगों का रहना बाकी था, जो कंप्लीट होना बाकी था, और ये साइकिल चलना ही था। हो सकता है ऐसा कि नियरली पास्ट में जब आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हुआ था, शुरू हुआ था, तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी, ये नेगेटिविटी लोग, ये घमंड खाना, अपने पैसे पे इतराना, इस तरह की जो एनर्जी आ गई बीच में आपके रिलेशनशिप में, तो यही यही साइकिल आप लोगों के रिलेशनशिप में चलता गया चलता गया चलता गया, जड़ सहित प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को हटाना था इस रिलेशनशिप में, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाना था, जो भी नेगेटिविटी लोग हैं उसको हटाना था, घमंड, एटीट्यूड, गुस्सा, ये सारी चीज़ों को पहले हटाना चाहिए था, तभी ये जड़ सहित ख़त्म होता और आप लोगों का साइकिल कंप्लीट होता। बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो भी प्रॉब्लम है, ये साइकिल चलता ही रहता है, क्योंकि कोई एक है जो अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहता या चाहती है। यहाँ पे मैं अगर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी की बात करूँ, देखिए नंबर 10 है यहाँ पे और नंबर 5, यानी कि बुध और आपका जो है सन, यानी कि सूर्यदेव। तो हो सकता है आपने बहुत ऐसे नाम कमाए होंगे, या तो ऐसा कुछ काम किए जिससे आपके परिवार को गर्व होता होगा, बट वो अलग चीज़ है। लेकिन रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ, जो नो कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी मनी से रिलेटेड है। बहुत से लोग वाकई में, मेरे जो व्यूवर्स है, पैसे के पीछे भागते हो, पैसे बनाना है, कहाँ मेरे को बेनिफिट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, किस पार्टनर के साथ रह के, कौन गरीब है, किस पार्टनर को मैं अपने प्यार के जंगल में फंसाऊँ जो अमीर है। तो इस तरह की एनर्जी मेरे को लग रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, काफ़ी नेगेटिव हो आप। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है, कोई है आपके आपके दिमाग का एक शैतान है। ठीक है, उसको ना जड़ सहित आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। शनिवार को, मंगलवार को ना आप हनुमान और शनि मंदिर जाइए ज़रूर, और क्या बोलते ना, या तो ब्लैक ब्लैक धागा आप पहन सकते हो ऊल का। ठीक है, जो नेगेटिविटी आप के माइंड में चलता रहता है, और जो भी नेगेटिविटी लोग हैं जो आपको भड़काते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनसे आप दूर हो जाओगे, अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको यही लोग पसंद आते हैं, इनकी कंपनी ही आपको पसंद आती है या आता है। ठीक है, नई सिरे से शुरुआत तो आप भी करना चाहते हो, वैसे आपके माइंड में भी ये चलता है। ठीक है, नई सिरे से शुरुआत करो। यहाँ पे बहुत से लोग टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर चुके हैं, या तो आप इंजीनियर हो सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या तो पढ़ाई कर रहे हो, या तो किसी को पढ़ाते होंगे आप। ठीक है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, तो वाकई में आपके अंदर एक एटीट्यूड, ये वाला फर्स्ट कार्ड हमको देख के ही पता चल गया, काफ़ी एटीट्यूड वाले पार्टनर हो आप। ठीक है, हो सकते हैं आप बड़े घर के हो, लेकिन रिश्ते में गाइस कभी पैसा, एटीट्यूड, एग्रेसिव, ये सब काम नहीं करता है। कैसे आप फैमिली में इमोशनल साइड से रहते हो, उस तरह से आप अपने पार्टनर के साइड से भी रहोगे तो ये काम करेगा गाइस। ठीक है, आपके करंट थॉट्स में है पैसा कमाना, पैसा बनाना, मेरे को आगे बढ़ना है, ये सब चंगुल में नहीं फंसना है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, जो लोग के साथ मेरे को उठना बैठना है वही है, उसी के साथ मैं बैठूँगा। देखिए मैं यहाँ पे कार्ड्स बता रही हूँ, ये जो है किंग द एम्पर का कार्ड, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ना, पूरा नीला कलर, ये रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को, महादेव को, कृष्ण जी को। ठीक है, तो ये है कि आपका ना हार्ट चक्रा, क्राउन, थर्ड आई चक्रा आपको काम करने की ज़रूरत है, आपका तीसरा आँखें खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जो चीज़ देख रहे हो ना, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वो आपको बेनिफिट तब तक देगा जब तक लोगों को ज़रूरत होगी, तब तक। आप भी नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मेरे जो व्यूवर्स हैं, काफ़ी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, आपके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी रहे, बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना भी आप कर रहे हो। करंट एनर्जी पे बोल रही हूँ मैं। चलो क्लैरिफाई करती हूँ मैं। ओशो का यूज़ करूँगी। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं।
यूनिवर्स गाइड करें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। बहुत कुछ डीपली सोच भी रहे आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके पार्टनर सिस्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल में काम करते होंगे, हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनर वॉइस, ये अपनी मन की बात सुनते हैं अभी, ठीक है। इनके करंट थॉट में यही है कि ये अपनी मन की सुने। द आउटसाइडर, देखिए आपके जो पार्टनर है स्ट्रेंथ इकट्ठा तो कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनको वो क्लियरिटी मिल रही है, लेकिन बहुत सारे जो उनके आपके पार्टनर के करंट थॉट में ये भी है चीज़ें। देखिए वो बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ वो देख भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। यहाँ पे देखिए लॉक जो है खुला हुआ है, जाने को वो जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई एनर्जी है या तो आपके पार्टनर को रोक रही है या तो आपको रोक रही थी, जैसे मैंने पहले एनर्जी पे ही बोली थी, ठीक है। पास्ट लाइफ माइंड, देखिए रिवर्स में आया था, फिर भी मैं बोलूँगी ये बहुत नेगेटिव हो रहे थे, ठीक है। जो इनको लग रहा था कि कोई साफ सपोर्ट नहीं किए, सब धोखा देते हैं, सब कार्मिक लोग हैं, इनके करंट थॉट में ये था। तो ये इनके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, या चल रहा था, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे लेट गो हो रहा है उनके दिमाग से। अब वो धीरे धीरे करके फिर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनको वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं हमेशा वो सही डायरेक्शन पे ही जाना चाहते हैं, लेकिन ना हमेशा लोगों के कारण वो गलत रास्तों पे चले गए, ठीक है। आप ही क्यों ना हो, वो आप भी काफ़ी मैनिपुलेट किए, फंसाए उनको, ठीक है। या कोई इनके आपके आने से पहले जो भी इनके लाइफ में थे या थी, तो उन्होंने हमेशा गलत डायरेक्शन पे इनको लेके गया, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके। तो अब इनके करंट थॉट से जो भी नेगेटिविटी चल रही थी इनके दिमाग में, इसको ये धीरे धीरे रिलीज करने वाले हैं। अभी मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ क्या चल रहा है आपके दिमाग में भी गाइस, देखते हैं। ओह कार्ड्स गिर गए हैं। ट्रैवल, तो आप कहीं जाने का सोच रहे हो, या तो जा रहे हो या तो प्लानिंग किए हो, या तो ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल करके आओ। ये आपके करंट थॉट्स में चल रहे हैं, ठीक है। नंबर 8 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे नंबर 8 इंडिकेशन यही है, देखिए मैंने पहले बोला आपकी तरफ से हो सकता है आपने कुछ ऐसे बैड्स कर्मा किए हैं, अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस किया है आपने। अब आपको पता होगा न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो। आप ही के साथ आपको पार्टनर, आपको पता है अच्छे से कि आपके पार्टनर के साथ ही रहने से वो शांति मिलती है, वो पीस मिलती है, वो सोल को पीस मिलती है, ठीक है, या मिलता है। ये यूनिवर्स गाइड करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स है अपने ही धुन में हैं, अपने में ही लगे हुए हैं, खुश भी हो। बहुत सारे लोगों की मैं एनर्जी की बात करूँ, खुश हो, ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप भी जो सेपरेशन में है उनकी बात कर रही हूँ। टोटलिटी यहाँ पे नंबर 5, यहाँ पे भी है नंबर 5। तो आप दोनों को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, करंट थॉट में चीज़ों को आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके तरफ से गाइस, मेरे जो व्यूवर्स है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप हो सकता है कोई 3 सिचुएशन या 2 सिचुएशन में स्टक हो आप, इसलिए आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना क्लियरिटी आपको मिल रही है। गुस्सा भी हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। यूनिवर्स गाइड करे तो डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स।
तो बड़े एक चीज़ है, आप बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो आपका सन या तो आपका जो मरकरी है वो वीक हो सकता है, या तो कोई खेल खेल रहा है, काफ़ी शैतानी बुद्धि अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। आपका जो विजडम है अभी भी गलत इरादा नहीं लग रहा है आपके बुद्धि में, ठीक है। दो कार्ड्स आ गए, ले लेती हूँ। देखिए द मिस्टर नंबर 4, नंबर 2 सेजोफेनिया एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका पेशेंस एंड साइलेंस। तो आप क्या है, साइलेंस मोड में हो अभी, ठीक है। अपने आप को साइलेंस रखोगे, आपका विजडम एक्टिवेट कर रहे हो आप, ठीक है। आपका जो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं था, आप ना अपना इस थर्ड आई चक्रा से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोगों के बातों में भी आप आ रहे हो। यहाँ पे नंबर 7 तो आपका ना अवेकनिंग, अवेकनिंग बोले, आपका पार्टनर का अवेकनिंग हो रहा है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। आपको तो पूरा परिवर्तन करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। काफ़ी पेशेंट बना लिया आप, आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। बहुत कंजूस हो सकते हो आप, अकरू हो सकते हो, ढीठ हो सकते हो आप, ठीक है। और मतलब आपके लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप अपने अपने एनर्जी से तस-नहस नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब आप जो सोचते रहते हो ना, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे हैं जो धन दौलत, मतलब आपको ऐसा लगता है पैसा ही सब कुछ है, और पैसा ही इकट्ठा कर रहे हो और अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो। देखिए गाइस, पैसा जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। करंट में जिए, करंट में जो चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन एकदम इतना भी मत सोचिए कि फ्यूचर आप देख ही ना पाओ, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी भी हो रहा होगा। दो सिचुएशन में आप स्टक हो, पहले ही मैंने बोला। आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हैं, आपके करंट थॉट में ये भी लग रहा है कि आप उनके तरफ से कॉल मैसेज आ जाए। और बहुत सारे लोग जो है आपके पार्टनर के लिए आप हो सकता है मैरिड करना चाहते हो, इसीलिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, आपके माइंड में ये चल रहा है बहुत कंजूस हो आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो कार्ड एकदम क्लियर, आप पैसा इतना मतलब सोना धन दौलत जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो दो चीज़ों में स्टक हो गए कि आप एकदम ओपन हो चुके हो, ठीक है। तो यही सोच का है, आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, ठीक है। इतना कुछ किया, जमा किया, हो सकता है अभी आपके पास कुछ नहीं है, या तो ये डेविल का कार्ड हो सकता है, कुछ शैतानी ऐसा किया या की है, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा होगा गाइस, ठीक है। किसी कोई बीमार हुआ आपके फैमिली में से या कोई है, तो अगर नहीं है तो आप अवेयर रहिएगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में यूनिवर्स पैसा पूरा निकाल देते हैं, किसी की तबीयत ख़राब करके ये भी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। कर्मा कैसी भी होता है, अगर आप कर्मा कर रहे हो ख़राब अपना, तो सज़ा जब मिलती है तो किसी भी वे में मिल सकती है। आप पैसा इतना इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करते पैसे के पीछे भाग रहे थे, इतना घमंड, तो यूनिवर्स ने आपको इस हालत में छोड़ दिया कि दो चीज़ों में स्टक हो गए। और कोई है यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम में है, या तो आपके फैमिली में कोई मुसीबत आई है, जिसलिए क्या है ये धन दौलत सब उसी में लग जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या तो बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं इनको प्रेग्नेंट किए और क्या बोलते हैं इस रिश्ते से भागे, बहुत बड़े लेवल पे धोखा भी दिए होंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि नंबर 8 ना 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो 8 नंबर दिख रहा है तो बोल रहा है कि अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे लोग, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और मुझे ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, फिजिकल अगर आप लोग हुए हो, तो आप चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ आप न्यू बिगनिंग करोगे, उनके साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेशन करना चाहते हो, लेकिन पहले आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, परिवर्तन लाने की आपको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो नंबर 7 है ना गाइस, नंबर 11 ही स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंट करता है, महादेव का फेवरेट नंबर है 7 नंबर, ठीक है।
पास्ट लाइफ हो सकता है, आप लोग पास्ट कनेक्शन से हो सकते हो। ये जो कनेक्शन है आप लोग का पास्ट लाइफ का हो सकता है। इसलिए क्या है, वही वही चीज़ें आपकी लाइफ में देखने को मिलता है या आपके पार्टनर को झेलना पड़ता है। तो आप दोनों को ही उसी साइकिल में झेलना पड़ेगा जब तक आप चीज़ों को जड़ से ठीक नहीं करोगे, ठीक है। हमेशा हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ लोगों को हटाओ अपनी लाइफ से। मैं रीडिंग के अलावा भी मैं ऐसे लोगों को, मेरे जो कांटेक्ट है उनको भी मैं काफ़ी समझाई हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, लोगों के चंगुल के प्यारे फंसे रहने वाले लोगों की आंखें जितना भी खोलने की कोशिश करो नहीं खोलते। अब उसमें क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, अब डिवाइन ही कुछ कर पाते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ लव मैसेजेस देखूंगी। आई होप आपको ये रीडिंग अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच किया होगा। अगर किया है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और अगर नहीं किया है तो आप सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप दूसरी रीडिंग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। उसमें एक सॉन्ग चैनल हुआ था मेरे को, अभी मैं भूल गई, लेकिन मेरे को अभी दूसरा चैनल सॉन्ग हो रहा है। पिक्चर का नाम भूल गई मैं, बट मैं 2 लाइन गा देती हूँ। मैं तो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो। पता नहीं ये सॉन्ग क्यों चैनल हुआ मेरे को। इसमें बिपाशा है शायद, और बिपाशा का हस्बैंड भी है। हाँ, टीवी चल रहा है, कार्टून। मैं तो सर नहीं लूंगी। जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है जो मैसेज आपके पार्टनर के साथ आपको लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं, वो कह ही नहीं सकते, तो ये फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है। अंदर की फीलिंग्स हो सकती है, हालांकि वो भले आपको फ़ोन में कभी ना कहा हो या तो लग रहा, तो आप भी कह सकते हो, या तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए मैसेज है, लेकिन आपकी तरफ से भी ये मैसेजेस हो सकते हैं, हम मान सकते हो इस चीज़ को। तो पहली बात तो आपको आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर हो, ठीक है, अच्छे पर्सन हो, बहुत सुंदर पार्टनर हो और सच्चे हो। बहुत सारे लोग जो आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है, अपना आपका जो उनका जो एनर्जी है ना काफ़ी लूज होते जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है वो अपने आप को खो रहे हैं, और आप ना उनके आंखों में मंडरा रहे हो, काफ़ी डीपली सोच रहे हैं आपके, उनके थिंकिंग में यही लग रहा है, ठीक है। और ये बोल रहे कि सुनो, आप सुनो, हमेशा आप मेरे से बात करो, हमेशा मेरे को कॉल मैसेज करो, टेक्स्ट करो। और बहुत सारे लोग यहाँ से जो मेरे मतलब व्यूअर्स के पार्टनर हैं, या तो कॉल किए या तो मैसेज किए, या तो कॉल आ चुका है या तो मैसेज किए, आपको रिसीव हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो उनका आपके जो पार्टनर है उनका अवेकनिंग हो रहा है, तो वो कर सकते हैं बाद में, अगर उनकी गलती नहीं है तो। और अगर आपकी गलती है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, आपके अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तभी जो सिचुएशन पे आप हो तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हो। आपके पार्टनर की तरफ से ये भी मैसेज है कि आप बहुत पागल हो, ठीक है,
बोरिंग भी थे, पर फिर भी आपको लाइक करते, और पता नहीं उनको ऐसा लगता था कि दुनिया में इतने लड़का लड़की मर गए फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पागल था या थी। हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आपकी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं, अच्छा पार्टनर मानते हैं आपको, और सामने से ये भी बोल रहे कि आप मेरे को कॉल मैसेज करो, ठीक है, और हमेशा मेरे से बात करते रहो, और मेरे लिए हमेशा एक्शन लिया करो, ना कि लोगों के पीछे भागा करो। हो सकता है आपके पार्टनर ने लोगों को छोड़ के आपको हमेशा सामने रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी रखे। तो गाइस ये थी कुछ लव मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, संध्या हो रहा है, अभी मेरे को दिया बाती करने का समय हो गया है, तो कुछ भी भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और जितना रेजोनेट है उसलिए आप मेरे को कमेंट में क्लेम कर सकते हो, बता सकते हो, और मेरे चैनल को भी क्लेम कीजिएगा कि मैम ये गलत है, तो अब उस हिसाब से मैं आपको आगे सजेशन दे सकूँ। तो गाइस हमेशा आप खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। और गाइस यहाँ पे मैं आपके लिए बताऊंगी, आपको ना क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, आपको ना इसमें ना मेडिटेट करने की ज़रूरत है। एक्टिवेट कीजिए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए 15 मिनट तक, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। हार्ट चक्रा का जो मुद्रा है ऐसे है, सॉरी ऐसे है, ठीक है। तो आप जब भी आसन करके बैठेंगे घुटने की तरफ यहाँ पे रखिएगा और ओम करके उच्चारण कीजिएगा। और क्राउन चक्रा का तो मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारे रीडिंग में मैंने बोला क्राउन चक्रा। देखिए हार्ट चक्रा का मुद्रा ये है और उसका बीज मंत्र यम है, ठीक है। और जो आपका थर्ड आई चक्रा है उसका जो मुद्रा है वो ऐसा है, बीज का जो मध्य उंगली है उसको एक साथ जोड़िएगा और बाकियों को ऐसा मोड़ दीजिए और ओम करके उच्चारण कीजिए, ठीक है। तो ये जो है हार्ट चक्र का मुद्रा है और बीज मंत्र ओम है, ठीक है। और जो क्राउन चक्र है, आप उसमें क्राउन चक्र में जो हम लोग का लास्ट उंगली, इसको ऐसे मिलाइए और बाकी को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। अभी मेरे से बन नहीं रहा है, तो ऐसा करके फिर आप ना उसमें में ओम करके ना उच्चारण कीजिए, तो आपका जो क्राउन चक्र वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको सही चीज़ का पता लग जाएगा, किस लोगों से आपको मिलना है, उठना है, बैठना है, आपके पार्टनर किस हद तक सही थे, वो आपको क्यों बोलते थे, किस लिए बोलते थे। तो हर चीज़ों का आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपका विजडम स्ट्रांग हो जाएगा, आप देख पाओगे जो दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, दो थॉट्स चल रहे थे, उस चीज़ से बाहर निकलोगे। और जब आप अपने आप को हील करोगे ना, ये सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से उभर जाओगे, नेगेटिविटी लोगों को दूर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी वो एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड होगी। तो गाइस अब मैं रख रही हूँ, इस वीडियो को ऑफ कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। अब मेरे थॉट में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, लास्ट में यही होता है मेरे साथ। तो आप हमेशा खुश रहो, यूनिवर्स आपको हमेशा खुश रखें, जय महादेव।